Hello students, how are you? कैसे हैं आप? Today in this video we will do the summary and question answer also. तो चलिए summary और question answers करेंगे poem की, जो कि poem का नाम है A Child's Thought. तो एक बच्चे के क्या विचार है यहाँ पे, उसी के बारे में क्या उसने सोचा. So this poem written by here Robert लुइस स्टेवेंसन के द्वारा लिखी गई पोम है, जो बहुत ही अच्छी पोम है. खासकर सभी बच्चों से रिलेट करती है. आजकल के जब बच्चे सोने जाते हैं तो कुछ ना कुछ उनके दिमाग में थॉट्स आते हैं, तो उसी थॉट्स को लेके जो है रॉबर्ट लुइस स्टेवेंसन ने ये पोम लिखी है. सो लेट अस रीड हियर. दिस पोम कैप्चर्ड द इमेजिनेटिव वर्ल्ड ऑफ अ चाइल्ड्स ड्रीम एंड द कंट्रास्ट विद रियलिटी अपॉन वेकिंग अप. ये इस पोम में क्या कैप्चर हुआ है, एक इमेजिनेटिव मतलब कि कल्पना की गई उस वर्ल्ड की जो बच्चों के सपने में आता है, एंड द कंट्रास्ट विद रियलिटी अपॉन वेकिंग अप. और जब वह उठता है तो क्या उसकी रियलिटी सामने सच्चाई होती है उस सपने की. चलिए लेट्स रीड द स्टोरी, रीड्स द पोम एंड एंजॉय इट. At 7 when I go to bed, जब शाम के 7 बजते हैं और मैं बेड पर सोने जाता हूँ, I find such pictures in my head. तो मेरे दिमाग में कुछ पिक्चर्स आती हैं. कौन सी पिक्चर्स है? देखिए छोटा बच्चा जो है स्लिप करने जा रहा है, सोने जा रहा है, और सोते समय वह क्या देखता है अपने सपने में? कैसल्स विद ड्रैगन्स प्रोलिंग राउंड. यहाँ पे कैसल्स क्या होता है? महल है, जैसे आपको दिख रहा है ये महल है. और प्रोलिंग मीन्स होता है मूविंग क्वाइटली, मतलब कि वहां पे आसपास, महल के आसपास क्या घूम रहे हैं? ये प्रोलिंग करते हुए ड्रैगन घूम रहे हैं, प्रे कर रहे हैं मान लीजिए. यहाँ पर कुछ गार्डन्स वर मैजिक फ्रूट्स आर फाउंड, और एक गार्डन है जहाँ पे बहुत सारे मैजिक फ्रूट्स उसे नजर आ रहे हैं. फेयर लेडीज प्रिज्ड इन अ टावर, और आपको यहाँ पे देखिए ये जो टावर है उसमें फेयर लेडीज मतलब कि मान लीजिए ऐसा लग रहा है जैसे उसमें एक किसी परी को कैद किया गया है. और लॉस्ट इन एन एन्चेंटिंग बोवर. एन्चेंटिंग बोवर मीन्स यहाँ पे है मैजिकल प्लीजेंट शेडी प्लेस अमंग ट्रीज, मतलब कि या फिर उनको ऐसा लग रहा है मानो झाड़ियों के बीच में, शेडी प्लेस में, ट्री के बीच में उनको एन्चेंटिंग. और बोवर मीन्स होता है यहाँ पर मैजिकल मतलब कि एक मैजिकल झाड़ियों के बीच में मानो वो जैसे फंस गई हो. या फिर वाइल्ड गैलेंट हॉर्समैन राइड बाय स्ट्रीम्स. गैलेंट मीन्स हियर यहाँ पे दिया हुआ है ब्रेव. मान लीजिए देखिए एक हॉर्स पर आपको एक ब्रेव मैन क्या करता हुआ रहा है, नजर आ रहा है. स्ट्रीम्स में मतलब कि धाराओं में बहता हुआ नजर आ रहा है, मतलब कि वो ऐसे फ्लाई कर रहा है जैसे मान लीजिए हॉर्स पर एक ब्रेव मैन आ रहा है. दैट बॉर्डर ऑल दिस लैंड ऑफ ड्रीम्स. और ये सब कुछ किसके अंदर हो रहा है? सब कुछ उसकी जो कल्पनाएं हैं वो सब कुछ एक बॉर्डर के अंदर हो रही है. आई फाइंड सो क्लियरली इन माई हेड. ये सब कुछ वह बहुत ही अच्छे से देख पा रहा है, उसके दिमाग में जो कुछ चल रहा है. एट 7 वेन आई गो टू बेड. जब शाम को 7 बजे वह सोने जाता है. एट 7 वेन आई वेक अगेन. लेकिन जब सुबह के 7 बजते हैं और मैं उठता हूँ. द मैजिक लैंड आई सीक इन वेन. जो भी उसने मैजिक लैंड देखा था वो कहाँ गया? वेन में गया, मतलब वेस्ट हो गया, गायब हो गया वो सब कुछ. अ चेयर स्टैंड्स वेयर द कैसल्स फ्रॉन्ड. चेयर कहाँ पे खड़ी थी? जहाँ पे उसको वो महल नजर आ रहा था. एक्चुअली जो चेयर था, जो चेयर खड़ा हुआ नजर उसको एक महल के रूप में आ रहा था. द कारपेट हाइड्स द गार्डन ग्राउंड. और जो कारपेट था वो क्या था? उसका गार्डन ग्राउंड उसको लग रहा था. नो फेयरीज ट्रिप अक्रॉस द फ्लोर. और कोई भी वहां पर फेरीज नहीं थी, परी नहीं थी जो फ्लोर पर डांस कर रही थी. बूट्स एंड नॉट हॉर्समैन्स. वो वहां पे क्या नजर आ रहा था उसको? हॉर्समैन जो नजर आ रहा था ना वो हॉर्समैन नहीं था. क्या थे वो? उसके बूट्स रखे हुए थे एक्चुअल में. फ्लैंक द डोर. फ्लैंक मीन्स प्लेस्ड ऑन बोथ साइड्स. जो डोर के दोनों साइड्स बूट्स उसे नजर आ रहे थे, वो क्या नजर आ रही थी उसको सपने में? हॉर्समैन राइड्स करता हुआ नजर आ रहा था, ब्रेव. एंड वेयर द ब्लू स्ट्रीम्स राइपलिंग रैन. और ब्लू स्ट्रीम्स कहाँ गई? वो जो धाराएं उसे नजर आ रही थी जिसपे वो ब्रेव मैन फ्लो कर रहा था. इज नाउ अ बाथ एंड वाटर कैन. वो सब क्या था? उसका जो बाथरूम में जो बाथ नजर उसे आ रहा था और फिर जिसमें पानी भरा हुआ था वो वाटर कैन उसे नजर आ रही थी. आई सीक द मैजिक लैंड इन वेन. जो भी उसने सब कुछ देखा वो मैजिक लैंड वो सब वेस्ट गया उसका. आई सीक द मैजिक लैंड. अब सीक मीन्स यहाँ पे ढूंढना. वह उसे ढूंढ रहा है मैजिक लैंड को जो उसने गवा दिया है उठकर सपने में से. एट 7 वेन आई वेक अगेन. जब सुबह 7 बजे मैं उठा. सो लेट्स हियर द बुक एक्सरसाइज. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डू द एमसीक्यू ऑफ दिस पोम. तो यहाँ पे फर्स्ट का व्हाट डज द चाइल्ड सी इन हिज हेड एट नाइट बिफोर गोइंग. तो ऑप्शन आपका क्या होगा? ए होगा. व्हाट हैपेंस टू द मैजिकल लैंड व्हेन द चाइल्ड वेक अप इन द मॉर्निंग. तो ए का आंसर होगा इट डिसअपियर्स एंड द रियल वर्ल्ड रिप्लेस इट. जब बच्चा सपने से उठता है तो क्या होता है? सब कुछ डिसअपियर हो जाता है. जो भी वह देख रहा होता है सपने में वो सब कुछ रियल वर्ल्ड में रिप्लेस हो जाता है. नाउ सी हियर द थर्ड आंसर. थर्ड का आंसर आपका ए होगा यहाँ पर. चलिए उसके बाद बी का है. बी का यहाँ पे आपका करेक्ट होगा दी राइड बाय स्ट्रीम्स. ठीक है, बी विल बी करेक्ट हियर.
सेकंड का आपका यहाँ पे होगा सी, बिकॉज ही इमेजिन्स देम बिफोर गोइंग टू बेड। सब कुछ वो इमेजिन कर रहा था। चलिए, लेट्स हियर, वी विल डू द क्वेश्चन आंसर्स। इसमें जो थर्ड है यहाँ पे आपको अपने पॉइंट ऑफ व्यू से लिखना पड़ेगा। इफ यू वर द पोएट, हाउ you would end the poem differently. So what other experience or adventures would you add to the child's dream world? चलिए, let's see all the answers. Describe the magical land that the child imagines in his head. तो वो magical land describe कीजिए जो child imagine कर रहा था, कल्पना कर रहा था अपने head में। The child imagines a magical land with castles, dragons, enchanting gardens, fair ladies in tower and gallant horsemen riding by streams. तो वो क्या imagines कर रहा था? एक बहुत ही magic वाला land जिसमें castles है, महल है, dragons वहाँ पे फ्लाई करते हुए नजर आ रहे हैं, एंचेंटिंग गार्डन्स है और फेयर लेडीज है, मतलब जो परियां हैं, टावर में कैद है, एंड गैलेंट हॉर्समैन राइडिंग, ब्रेव हॉर्समैन पे हॉर्स पर जो है राइड करता हुआ आ रहा है यहाँ पर, वो सब कुछ वो इमेजिन कर रहा था। व्हाई डज द मैजिकल लैंड इन द चाइल्ड्स हेड वैनिश एज ही वेक्स अप? जैसे ही वो उठा अपने सपने से तो उसका जो है मैजिकल लैंड कहाँ गायब हो जाता है, वैनिश हो जाता है। द मैजिकल लैंड इन द चाइल्ड्स हेड वैनिशेज एज ही वेक्स अप बिकॉज ड्रीम्स आर अ प्रोडक्ट ऑफ द इमेजिनेशन। क्यों वैनिश हो जाता है? इसलिए जैसे ही वो उठता है, क्योंकि जो सपना है वो एक तरह का प्रोडक्ट है इमेजिनेशन, कल्पनाओं का, एंड आर नॉट अ टेंजिबल और रियल, मतलब कि वो एक जो सपना है वो लिविंग थिंग से बिलोंग नहीं करता, वो सब क्या है, रियलिटी नहीं है। वेकिंग अप ब्रिंग्स द चाइल्ड बैक टू रियलिटी, और जैसे वो उठता है वो सब कुछ रियलिटी में आ जाता है। वेयर द फैंटास्टिकल एलिमेंट्स ऑफ द ड्रीम्स आर रिप्लेस्ड बाय एवरीडे ऑब्जेक्ट्स एंड सराउंडिंग्स। जो भी हमारे आसपास चीजें होती हैं वो सब उसमें किसमें बदल जाती है, हमारा सपना जो है एलिमेंट्स में, जो हमारे ऑब्जेक्ट्स नियर बाय रखे होते हैं उसमें बदल जाते हैं, रियलिटी में बदल जाते हैं। जैसे कि आप सपना तो लेते ही होंगे, जब उठते हैं तो आपके आसपास जो भी कुछ नजर आता है वो सब कुछ चेंज हुआ मिलता है, वो सब आपका क्या होता है, रियलिटी होता है। और जो सपने में आप देखते हैं वो सब एक रियलिटी नहीं होती, वो एक मूर्त रूप में होता है जो आपके सराउंडिंग एरिया के आसपास होते हैं। आप उसको कल्पना करके कुछ भी उसका इमेजिनेशन में, कुछ भी ड्रीम में आपके आ जाती है वो चीजें।